चलो बच्चों, जय हिंद। फिर आ गए आप। तुम्हारे पास ये लिख करके देखिए क्या रासायनिक अभिकारक एवं समीकरण क्या है, कौन सा विषय है, कौन सा विषय है। तो आज बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। यहाँ आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है उसका ऑब्जेक्टिव देखिए। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद भी होगी, है ना। इसलिए अपने से पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए जल्दी तैयार हो जाइए। माइंड को एकदम यहाँ रखिए, इधर उधर एकदम नहीं, एकदम शांति से। और जो भी लगे कि एकदम थोड़ा सा भी अशांति, तो उसको थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पी लो, है कि नहीं। और एकदम मेरे साथ हो आइए। क्या है भाई, तैयार हो जाइए। सभी तैयार है ना, स्टार्ट करें ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज इसी तरीके से मैं कार्यक्रम करते रहूंगा ना, हमेशा ये मिलेगा आपको, जो प्रत्येक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर आएंगे। इसलिए एकदम ध्यान पूर्वक इसको आइए। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या है जी, अभिक्रिया बतला रहा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है अभिक्रिया, देखो जी सर पढ़ाए थे, अब ऑक्सीकरण भी अपकरण भी लिखाए भी थी, उपचयन और अपचयन भी लिखाए थे। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा ध्यान दो, है ना। ऑक्सीकरण कोई बोलेगा तो ऑक्सीजन का संयोग, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है दूसरा नाम, याद है किसको किसको, हाल उठाइए। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम बोलिए क्या होता है। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया यहाँ ना। अरे जुटने को, ऑक्सीजन जुटने को क्या कहते हैं। हाँ, इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। इसको क्या बोल देंगे, अवकरण। अब यही दोनों में बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, तो इसलिए जहां पर रहेगा वहां पर मार्क भी कर लीजिएगा, है ना। हाँ, आ आ ई ई उ उ उ उ आ आ आ आ आ आ, याद हो गया, याद हो गया। आ से अपचयन और आ से अवकरण। कितना आसान सा रास्ता है कि नहीं है ना जी। अब इसको भुलाने की बात ही नहीं है। अगला देखते हैं, कौन उपचायक है। देखो यहां पर क्या, कौन उपचायक है, इसका मतलब क्या निकला, इसका अर्थ क्या निकला। हाँ बताइए आप लोग, पहले पहले आप लोग ध्यान दीजिए। क्या करेगा ये, उपचायक पूछ रहा है। उपचयन अपचयन, इसको हम कहते थे अवकारक। ये क्या ऑक्सीकरण है ना, ये क्या बोलते थे हम लोग, इसका दूसरा नाम अभिकारक की अवकारक, इसको क्या बोलते थे। तो देखो इस तरीके से आपको समझना है थोड़ा। और यहां से क्या बोला है, उपचायक। तो उपचायक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो बताइए यहां से कौन सा उत्तर होगा। ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है, ओजोन है, ओजोन क्या है। बच्चों यहां ध्यान देंगे, बच्चों ध्यान देंगे फिर दोबारा यहां से। चलिए यहां पर हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलता है। उदाहरण याद है आप लोग को। अरे भाई
अगर हम कली चुना को पानी में डालेंगे फूलेगा, उसमें से क्या निकलता है? तो क्या होगा भाई? हाँ, उसमें निकलना 6p और लेना 100c। तो इसका उत्तर क्या हो गया? उष्मा निकलता है तो उष्मा 6p। किताब सब बंद करो। अगर थोड़ा बहुत इधर से उधर चीटिंग करना है, एकदम नहीं करना है। किताब सामने नहीं आवे कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर अगर है किताब देखना नहीं है, किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। याद करो, जो पढ़ाए थे ना, तो उसको थोड़ा याद करो, खोपड़ी में लाओ उस बात को, समझ गए? तो उसमें 6p मतलब निकलना, उत्पन्न होना मतलब निकलना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बूझे। हा। कौन कौन बोलेगा? मत बोलना, हाथ खाली उठाना है। वाह, आज तो लगता है सवेरे बातें किए थे, इसका कुछ बात हम करवे नहीं किए थे। क्या है भाई? पानी डाल करके क्या हो गया? इसको पढ़ो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहां पर है जी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्लियर ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अपघटन, कौन कौन बोलेगा? अपघटन का अर्थ, अपघटन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? यू अपघटन का अर्थ क्या होता है? अपघटन का अर्थ क्या होता है? पढ़े थे। अपघटन का अर्थ क्या होता है जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टूटना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई टूटे, अरे एगो जो टूटे, एगो जो टूटे उसको कहेंगे अपघटन। अरे भाई टूट रहा है, प्लस में कहां पर दिखाई पड़ रहा है भाई? प्लस कहीं पर लिखल है तो इसमें देखना, इधर देखना है प्लस, इधर में प्लस देखना, उधर में नहीं। अकेले जो है बड़का गो ढेला, और ढेला वो टूट टूट के दूगो हो गए नहीं। अरे ढेला एगो और टूट गया था, प्लस में करके लिख रहे हैं, तो कौन सा आंसर हुआ? नहीं जा रहा है खोपड़ी में? जा रहा है खोपड़ी में? जा रहा है जी पीछे बाबू। हाँ, चलो 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 चलो। कैथोड किरणों में क्या होता है जी? क्या होता है? थोड़ा सा यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कैथोड है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को कैथोड किरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड किरण, है ना? हाँ, ये जो है परख नली में सबसे पहले ये परख नली है, इसमें से ये कैथोड है और एनोड है। कैथोड पर कैसा होता है? नेगेटिव, एनोड पर पॉजिटिव। ये जो है, और यही से बहुत 10,000 का विभवांतर, इसमें से 10,000 का विभवांतर आरोपित किया था, तो इससे किरणें निकलने लगी थी। और यही किरणें किधर जाती थी? एनोड की ओर। किधर? हाँ, तो ये प्रयोग किया गया था। इसको जांचा कैसे? तो यहां पर पॉजिटिव प्लेट रख करके जांचा, तो ये क्या हुआ? ऐसे मुड़ गया, मुड़ गया। यानी कि ये नेगेटिव है, तब ना ये मुड़ा पॉजिटिव की ओर। तो कैथोड किरण जो निकली, कैसा आवेशित होता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए क्या उपस्थित हो, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा। क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अभी नहीं समझा है? अभी समझा है? क्या हो रहा है? टूट रहा है, टूट रहा है। टूटने को क्या कहते हैं? टूटने को क्या कहते हैं? टूटने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं टूटने को? टूटने को क्या कहते हैं? और दूसरा नाम, और दूसरा नाम क्या बोले थे? अपघटन।
अपघटन, क्या बोलते हैं? अपघटन, अपघटन। लाइट, अरे बाप रे इतना है, अरे वाह। चलो बच्चों तो समझ में आ गया ना, अपघटन या वियोजन। अपघटन या, पिछले सवाल में क्या पढ़े हम लोग, है ना, टूटने को क्या कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आइए आइए, समीकरण को संतुलित करें, है ना जी। चलिए लगाइए, अपने मन से दिमाग लगाइए, अपने मन से दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, है कि नहीं? बिल्कुल दिमाग लगाइए बच्चों, आप लोग को पढ़ाए थे हम, ऐसा किए थे ना। संतुलित है, करना नहीं है संतुलित है। देखो इसमें 2 गो एटम हो गया, इसमें 1 गो है, गलत। इसमें देखो यहाँ पर 2 गो है, 3 गो है, गलत। यहाँ पर 2 गो है, गलत। तब बचा कौन? तब सही ना। इस तरीके से एकदम ध्यान दे दे के जो पढ़ाया हुआ उसको ध्यान दे। संतुलित नहीं है, अब फिर देखो संतुलित नहीं है, अब देख लो बढ़िया से, ये देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2, ये तो सही है। ये देखो 2 KClO3, 3 दूनी 6 और 2 KCl, ये भी सही है। H2 ये भी सही है। आइए आइए आइए, 2 गो ऑक्सीजन, 2 4 गो, 4 गो 1 5 गो, ये है 3 दूनी 6 गो। डिग 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 डिग, संतुलित नहीं है। इसका उत्तर क्या नहीं है पूछ रहा है, आंसर कौन हुआ तुम्हारा? आ रही बात, समझ में आ रही है? पढ़े थे ना, बहुत सारे संतुलन किए थे ना। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। उपचयन में निम्नलिखित से क्या होता है बताइए। आगे डिफरेंशिएशन, एक से कई प्रश्न निकाल रहा है कि नहीं? आप चयन पढ़े थे ना सबसे पहले क्वेश्चन, अब निकल जा निकल जा निकल जा, आजा 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 आजा। उपचयन क्या हुआ था जी? ऑक्सीजन जुड़ा था। तो यहां पर भी ऑप्शन में क्या हुआ? देखिए देखिए, ये सब जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भी रहेगा तब। अब कैसे इसको याद रखेंगे? अपकरण में कैसे? अपचयन, अपकरण में अपचयन, अपकरण में अपचयन, और हम बता रहे अभी उपचयन में और ऑक्सीकरण बताए थे ना। ऑक्सीकरण का मतलब, करण का मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का वियोग, हटना हटना, और यह ऑक्सीजन सटना, बोले ना घटना। तो चलो भाई इसमें क्या होगा, कहां हो गया? क्लियर है? याद कर लो, दम ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा भी आप लोग। आइए, कैथोड पर, कैथोड होता है माइनस, पहुंचेगा कौन? पहुंचेगा कौन? बढ़िया दिमाग लगाओ। नेगेटिव है तो पहुंचेगा कौन? पॉजिटिव। कौन पहुंचेगा जी? अब इसमें से देखो क्या है, इसमें से बताइए पॉजिटिव कौन है? ये तो O3 है, होगा नहीं। यहां पर देखिए क्या है भाई, O2 भी नहीं होगा, और ये पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन ही नहीं जाएगा इस पर। तो क्या हो गया आंसर? हाइड्रोजन हो गया। कौन हो गया? हाइड्रोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल से, हा 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 हा, जल से
जल से अभिक्रिया कर, किसका है? धातु की अभिक्रिया बताए थे, याद पड़ता है जी? धातु जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? ऑक्साइड और प्लस में H2। तो कौन गैस निकला? हाँ, तो क्या निकला आंसर? कौन गैस निकली? याद कर लेना एकदम। अब रिएक्शन भी बताए थे, जब पढ़ा रहे तो उसमें सारा रिएक्शन लिखाए थे, बहुत सारा रिएक्शन लिखाए थे, नहीं? तो क्या निकला इसमें? वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। अब क्या हो गया इसमें? याद करिएगा, रिएक्शन वाला रिएक्शन आता है ऑब्जेक्टिव में। यहां से ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है देख लीजिए बच्चों। हाँ देख लीजिएगा। डिग्री, एक ताकतवर आदमी कमजोर के कहता भाग, और ये भगा देता है, तो भगा देता है कि हट हट हट, हम तेरे स्थान पर है बाबू। कौन है? अरे भाग भाई भाग, भगा दे गई। अरे भाई तो क्या हुआ, कैसी है, हट जाओ, हम बैठ जाते हैं। प्रतिस्थापन, विस्थापन क्या है यार? विस्थापन का मतलब हटाना, विस्थापन का मतलब काहे हटाया भाई? अरे काहे हटाया, बोलो बच्चों, क्यों हटा दिया इसको? एगो बताए थे क्रियाशील, क्रियाशील का बढ़ते क्रम याद पड़ता है? हाँ, क्रियाशीलता में सबसे ऊपर कौन सा तत्व था? पोटेशियम। उसका क्रम हम कहे थे ना कि याद कर लेना, है कि नहीं? तो उसी में से आया, ये ताकतवर है, इसको हटा दिया, चलिए घसक गए तो प्रतिस्थापित कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित भी रहता तो भी कर चलते, विस्थापन भी बुरा चलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आप बताइए इसका, ध्यान दीजिए। अब सूत्र भी है, कुछ कुछ को बच्चों को याद होना चाहिए। केकरा पर डाले के है बच्चों? कहा डाले के है बच्चों? अब देखो देखो देखो, अब देखो देखो देखो, क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, हटा दिया, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर करके FeCl2, तो 2 यहां से लग गया, कौन गैस निकला? इसमें से कौन आंसर है? ये वाला देखो, ये वाला कौन लिखल है? Fe माने आयरन, आयरन क्लोराइड पढ़ते हैं इसको, और इसको क्या पढ़ते हैं? सब रिएक्शन है बताया गया। चलिए, सही ना? सही ना? जी सर सही नहीं है। आ गया आ गया आ गया। सभी बच्चे नाक के पास हाथ रखो, सबको रखो, और सांस को छोड़ो। सांस को छोड़ा, कैसा लगा? गरम लगा है? गरम लगा? अरे गरम लगा यानी उष्मा निकला, उष्मा निकले को क्या कहते हैं? हाय, है ना? हो गया कहानी। श्वसन क्रिया लेते हैं, लेने के बाद छोड़ते हैं, तो क्या हो गया भाई? उष्मा, गर्म होता है ना, ये उष्मा निकल रहा है तभी तो गर्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर, बताओ जी क्या बताए थे इसके बारे में? आप लोग को बताए थे, बढ़िया से बोलो, बढ़िया से बोलिए, बढ़िया से बोलिए। उदाहरण के रूप में कॉपी में भी लिखा है। क्वेश्चन देखिए क्या कहते थे?
ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है, निकल गया। ऑक्सीजन को निकलना क्या कहते थे? ओए होए, भुला गए ना, ऑक्सीजन निकल गया है। वेरी गुड, अभी समझा है, अभी समझा है। क्या बोले थे कि नहीं समझते तो फिर चलो लिख देते दोबारा, कॉपी कलम निकाल करके लिख ही लो, और छोड़ना नहीं है। पॉइंट जो आता है जो लिखिए जल्दी से। उपचयन का मतलब क्या बताए थे? O2 से संयोग और H2 का वियोग। और उल्टा में बोलो बच्चों, अपचयन में यहां पर बोलो ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग। संयोग समझते हो ना, जुड़ना, वियोग माने निकलना। इसको लिख लीजिए, भुलाइएगा नहीं। यहां से कॉपर ऑक्साइड से यहां निकल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हुआ? अपचयन। तो ये सब क्वेश्चन कंफ्यूजन में छोड़िएगा नहीं। देखो हमारे पिछले बैच में भी बहुत सारे बच्चे, तो 100 इसमें क्या रहेगा, साइंस ना है, 70 क्वेश्चन रहेगा ना, कितना रहेगा? 80 क्वेश्चन रहेगा। अब 80 क्वेश्चन रहेगा, ओकरा में बनाना है कितना? 40। अब 40 क्वेश्चन को धड़ल्ले से बना दो। इतना सवाल तो 2 पर 1 सही करना है कि नहीं जी? पिछले बैच में भी 40 में 40 लाने वाले बच्चे हमारे पास थे। हाँ, हर साल ऐसा मिलेगा आपको। तो बच्चों यहां से ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसका आंसर लिख लिया ना इसको। आज के बाद से कसम खा लो कि गलती इसमें नहीं होगी। कसम क्या होता है, कसम क्या होता है, कसम क्या होता है। सर कसम क्यों खिला रहे हैं सर? अरे भाई पढ़े का, याद करे का। हाँ, तो बच्चों यहां से देख लिए। अच्छा बोलो, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। हलो 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 हलो, दो 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 दो। यहां से हम लोग कितना होता है भाई, सॉरी, यहां पर देखिए क्या होता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और क्लोरीन का रहता है 7 गो, तो इसको चाहिए 8 गो करना। अभी कहेगा बाजार में घूम ले चलेगा, कोई ले माँ, कोई ले माँ, एगो ले ले हमरा ही, हौ 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 हौ, और ही खोज ले चलेगा, एगो दे माँ, एगो दे माँ, लो ई दे देगा इसको, देवे तैयार है, लेवे तैयार, चल गया इसके पास। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अब देखो बच्चे, इसमें दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होती है Na+ और Cl-। कैसा यहां पर बंधन बना जी? कैसा बंधन कहेंगे इसको? आयनिक बोलो, वैद्युत संयोजी बोलो, चलेगा। तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। एगो कहेगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी। तो क्या हो गया? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कौन करता है? ये देखिए मीथेन, मीथेन है ना बाबू, CH4। ये क्या करेगा? इसका 4 गो होता है, इसका एक गो, और एगो इसका भी, ये 8 गो बनाना चाहता है। और हाइड्रोजन एगो इससे लेना चाहता है कि लाओ भैया 2 गो हमरा दे दे पहले, हमरा दे दे पहले, और ये हमरा दे दे पहले। तो कार्बन कहता है कि हमको भी दे दो, तो सबसे भी ले लिया। ये क्या है? साझे की गाड़ी, साझे की गाड़ी। तो साझेदारी वाला बात होता है, तो सहसंयोजी बंधन बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट स्थानांतरित कर दिया तो कैसा? विद्युत संयोजी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन जुट रहा है, जुट रहा है, जुट रहा है। क्या होगा जी? कॉपर का क्या हो गया?
कॉपर का क्या हुआ? किसमें जुटा? हेलो हेलो हेलो, किसमें जुटा? कॉपर में जुटा तो क्या होगा? हाँ, चलो चलो चलो, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ू? हाँ बच्चों, सिल्वर, सिल्वर कैसा देखने में आता है भाई? सबसे एकरे से खाली पकड़ो, को दिमाग लगा लेना है। नेक्स्ट देखो जी, हेलो 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 हेलो, एक ही क्वेश्चन में रिपीटेशन हो गए बाबू, लगाओ नहीं, रिपीटेशन हो गया है तो कोई बात नहीं है, चलो भाई 2 बार बना लिया। अब कौन कौन बोलेंगे इसका जवाब? अगर 2 बार आ गया तो कौन कौन जवाब? जो जवाब अगर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा माइंड यहां पर नहीं है, तुम्हारा माइंड यहां पर एग्जाम नहीं है, क्योंकि एक बार गुजर चुके है कि नहीं, दोबारा फिर मिल गया और फिर भी नहीं बता रहे हो, इसका मतलब, और इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि आप यहां पर नहीं है, शरीर भले है और घर पर सारा चला गया। ऐसा करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसका टूटने का क्या कहते थे? टूटने का क्या कहते थे? इधर प्लस में रहे केले के टूट करते थे, क्या बोलते थे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस है ना, विघटित होता है, क्या होगा इसमें? दिमाग लगाइए। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि आप लोग को जो है थोड़ा सा लगेगा कि वहां, अच्छा ये बताओ, ध्यान से समझना, कोई भी पदार्थ, ये साग सब्जी है, मान लिया कि, ध्यान से सुनना, मान लिया कि बाबू रे सबके खेत होता, अगर ना भी हो तो कोई बात ना, थोड़ा खेत, और जिसके पास खेती है तो कम जान रहा है, क्या करते हैं, अलुआ कबरता है ना, अलुआ कबरता है तो उसमें उसका लत्ती होता है ना, और लतिया के गनौरवा पर डाल दही और जाके भोरे चढ़ी तो लहरेगा पैरवा नहीं, और गनौरा में देखो फेंकले रहेगा, तो गनौरा में भी तो साके सब्जी ना एक तरह से है, क्या चले ना वो, और जहां ऊपर जाता गनौरा का खोदते कभी तो क्या होता है, उसमें से गर्मी निकलती है, क्या निकलती है? गर्मी निकलने को क्या कहते हैं? कैसे घुमा, अरे बाबू हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों का जो है बच्चे, ये तो एकदम बखूबी इसको बना देगा, क्योंकि ये सब अनुभव है ना। तो यह है उस्मा छेपी, क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 22 नंबर बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से बोलिएगा 22 नंबर। अरे लेड है नाइट्रेट है, लेड है नाइट्रेट है ना, तो लेड है नाइट्रेट का गर्म करना है, लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको गर्म करेंगे है ना, तो यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन में यहां पर आएगा, नाइट्रोजन कहां, ये नाइट्रो ग्रुप में तो आवे करेगा, कौन बनेगा, ये टूटेगा, क्या टूटेगा, NO2 और O2, NO2 और O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही है, याद करो, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा दे दिया है, लचर पचर मिस प्रिंट हुआ है जी, आपको मैं यहां पर दे देता हूं कि धोबिया सोडा कौन है, सॉरी धोबिया सोडा, अरे धोबिया सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, वॉशिंग डो है ना, तो कौन सा धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, बच्चों बोलो कौन है? हाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ इसमें, इसमें सुधारा जा सकता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, किसको किसको एकदम क्लियर है, हाथ उठाओ, एकदम क्लियर है, इसका मतलब नहीं आ रहा है, अरे क्लियर है तो समझो कि आ रहा है, एकदम में क्लियर बोले तो समझो कि ना आ रहा है एकदम
मतलब क्लियर बोलेंगे तो कहना कि यस सर, एकदम क्लियर बोलेंगे तो मत हाथ उठाना। अरे भाई जिसको समझ में आ गया। चलिए उल्टा थोड़ा सा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखो जी। लोहा से जिंक को लेपित, देखो क्या है, ध्यान से देखिए। किसी पर लेप चढ़ाना, बाबू लेप चढ़ाना है, तो जी कहते हैं लेपित करना। लेपित करना को क्या कहेंगे? हाँ, गैल्वानीकरण। क्या कहेंगे? लोहा है ना, उस पर से लेपित, जैसे ही लोहा है तो इस पर से अस्तर चढ़ा है, इसको क्या कहेंगे? गैल्वानीकरण। अगला देखिए क्वेश्चन, जस्ता और तनु। हेलो 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 हेलो, फिर आ गया आ गया आ गया आ गया, फिर लगता है रेपिटेशन हो रहा है, फिर लगता है रेपिटेशन हो गया। कौन कौन बोलेगा? फिर भी रेपिटेशन हो गया क्वेश्चन द्वारा। धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाने पर ये क्या बनता है और क्या निकलता है? कहां पर है ना जी? एक क्वेश्चन का 2 बार यहां पर हो गया, फिर आ गया। चलो भाई कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं, करते जाओ, रिपीटेशन हो जाए है ना। आप तो हरा याद रहेगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व हो सकता है। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो, ऑक्सीजन से संयोग कर करके, हाँ, ऑक्सीजन से संयोग करके उस गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। हाँ हाँ हाँ, चल रहा है सही। इसमें ऑक्सीजन सहयोग करेंगे, होगा नहीं, इसमें भी नहीं। CO ये सब जो है, क्या बोला? यौगिक जल में विलय, क्या तत्व? कैल्शियम। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, कि जल है ना बाबू, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। ऑक्सीजन के गो है? ऐसा वाला कहां मिल रहा है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िया से बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? सत्य है, कथन सत्य। पहले कथन में ही ध्यान देना, कौन कथन सत्य है, सत्य नहीं है कभी भी बोलता है। हाँ तो बोलिए। फिर भुला गए क्या? फिर भुला गए क्या? फिर भुला गए क्या? फिर भुला गए? अरे इसको देखो, इसको देखो, ऑक्सीजन जुट गया। ऑक्सीजन जुटने को क्या कहते हैं? बुलाना नहीं है बच्चों, ध्यान देना है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, आएगा मजा। अरे अब आएगा मजा। क्या बोल रहा है जी? संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुटना। यानी 2 गो अलगे अलगे है और होवेला है एगो। 2 गो अलगे अलगे वाला होवेला है एगो। करने है बाबू, किधर है? अब देखो, 2 गो इसका आंसर है। जुट रहा है तो ये भी ना, और ये भी हो गया। तो बच्चों यहां पर ऑप्शन 2 गो हो गया है, एक ही गो नहीं है, 2 गो हो गया। इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ मानेंगे, थोड़ा इसमें मिस्टेक हुई है प्रिंट करने में। चलिए, तो ये 2 गो अभिक्रिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कौन विस्थापन है? अभी अभी समझाए थे। हट बाबू हट हमारे लिए, हट बाबू हट हमारे लिए।
या हट बाबू हट। पीछे वाले बच्चे देख रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ता हूं, आगे आ जाइए, समय को हिला मत करिए। बीता हुआ समय, अरे बोली जुबान से, तीर कमान से, और ग्राहक दुकान से, और समय तुम्हारे पास से अगर चल जाता है तो वापस नहीं आता है। नहीं ना आता है। 10वां क्लास में कौन दोबारा परसा रहना चाहते हो? हाथ उठाओ। 10वां क्लास में कौन कौन रहना चाहते हो दोबारा? पूरा एनर्जी लगा दो और आगे बढ़ जाओ। दोबारा की बात नहीं करो। ऐसे बच्चा नहीं होता है, समझे कि नहीं? ऐसे बच्चा नहीं होता है। होता क्या है बच्चों? ऐसा हमारे के यहाँ बच्चा ऐसा एक भी नहीं हुआ है कि हाँ। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, विस्थापन है तो आंसर क्या हो गया? बहुत ऑप्शन रहता है परीक्षा में, दूगो में एगो चुनना है कि नहीं? लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लव चूर्ण पर आ गया। फिर कहानी HCl, फिर आ गया रिपीटेशन। कौन गैस निकलती है? आयरन फ्लोराइड निकल गया कि नहीं? कौन अवघटन अभिक्रिया है? अवघटन का अर्थ होता है टूटना। अवघटन का अर्थ टूटना। टूटना में क्या देख रहे हैं? दूगो टूट रहा है, दोनों टूट रहा है जी। अब इसमें से रहता यहां पर ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में रहता 2 से अधिक, नहीं दो या दो, एक से अधिक, एक से अधिक। तो यहां पर मिसप्रिंट यहां पर किया है, तो मिसप्रिंट यहां पर हुआ है। अवघटन 2 गो में हो रहा है, देखिए ना, इसलिए 2 गो। खैर जानिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार कर देंगे अगली बार। अगली बार सुधार करेंगे। आपको 2 अभिक्रिया अवघटन का है कि नहीं? हाँ 2 गो है। तो खैर ऐसा परीक्षा में नहीं पूछेगा, एक ही को रहेगा टूटा हुआ, ठीक है ना। चलिए हमारे जो है बच्चों, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है दोनों बात, है ना, दोनों बात, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होने के क्रिया को कहते हैं। एक साथ अभिक्रिया में 2 होता है भाई। अभिक्रिया में दोनों बातें होती है। कौन कौन? बिल्कुल बताइए जल्दी जल्दी। रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखना थोड़ा। देखो इसमें सबसे पहला जो देखो, ये जो है अकेले वाला है, तो ये तो होगा नहीं, और ये दोनों मिलकर अकेले हो जाता है, ये भी नहीं होगा। रेडॉक्स की पहचान बता। दूसरा कहानी में हमको देखना यहां है कि ये होगा चाहे ये होगा, लेकिन इसमें क्या है? OH ग्रुप है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। दूगो यहां ऑप्शन देख, समझना है, उतना तो पढ़ाई करना ही पड़ेगी, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। अब देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डेली तुम लोग इसका यूज करते हो, डेली यूज करते हो। पानी जल जाएगा, पानी जल जाएगा, तो गेलो खत्म। अरे मोम पिघलेगा, पिघलेगा तो क्या होगा? ये भी पिघलने की बात, तो क्या होगा जी? हाय 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 हाय, तुम क्लियर? तुम ध्यान से एक ऑप्शन को पढ़ो और समझदारी लाओ, है कि नहीं? है कि नहीं? पेट्रोल से दहन के दल जलवे ना करता गाड़ी में, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना। हेलो 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 हेलो। अब आप लोग को एकदम पहले ही आ जाना चाहिए, नहीं बताने के पहले आपको कहिए यस सर आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट? यू हैव नो about the oxidation and reduction also. Therefore, the answer of this question is here. Apachayana. What is this? Oxidation. Oxidation. Now look at the another question, 36 number question है ना बाबू, देख लो। असत्य पूछता है, असत्य। अब देखा जाए, पढ़िए एकदम ध्यान से, पहले पढ़ो मन लगा करके, ये ना कि माँ दे रहे यही वाला मत न लगा हो, यही वाला होता हो, और ऐसे नहीं करना है। आप प्रत्येक का अर्थ समझिए, जल्दी जल्दी बोलो। अभी डिफिनेशन बताए हैं, जिस बच्चा को डिफिनेशन थोड़ा सा दिमाग में रहेगा वो बना देगा तुरंत। हम यहां पर बोल रहा हूं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता और ये निकलता, एक से समझ जाओ। अवकरण में हाइड्रोजन जुटता और ऑक्सीजन निकलता। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हाँ देखो बच्चों, किसी के दिमाग में जाता ना, अरे ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ा है ना, मार दो गप से यहाँ, अब आगे लो, हम बना दिए कचू बना लिए बाबू। हाँ हम तो ठीक है बना लिए, हाँ ठीक है तो बना लिए। ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुट भी नहीं कर रही, लेकिन यहां नहीं देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, घर आके जी निकालो हाँ ये बोलो भैया गलती हो गई, एक नंबर चल गई, बड़ा अफसोस होगा नहीं होगा? तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अब देखो यहां से क्या होगा, पहला है सही, दूसरा भी है सही, तीसरा का देखो क्या होगा बाबू, बताइए जल्दी से। देखो मैंने क्या समझाया था, ऑक्सीकरण का उल्टा अवकारक वाला कहानी आता है ना? तो यहां से कौन सा उत्तर गलत लग रहा है? ये देखो, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, बिल्कुल सही है, अवकारक ना है बाबू। तो ये भी सही है, तो आंसर तुम्हारा गलत कौन है? देखो इस तरीके से आपको परिभाषा याद करके इस तरीके से सभी क्वेश्चन को करना पड़ेगा, समझना है पहले कि हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहां से, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, अभी बताया हाइड्रोजन का हटना क्या हुआ? अब कितना बार तुमको कहेंगे तब भी बोलोगे सही, हाइड्रोजन अभी हटा दिया, और देखो प्लस मतलब जुट गया, और माइनस मतलब जुटने को ऑक्सीकरण, या इसी को कहते थे उपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक न्यूनतम ताप की जरूरत होती है ना जी? अच्छा ये बताओ, कोयला है, अब माचिस की तिल्ली से तुम जला दोगे? जल देगा? कोयला दे दिए, अब माचिस की तिल्ली दिए, जला दोगे? माचिस की तिल्ली से ही जलाना है, दूसरा से सहयोग नहीं लेना है, गोईठा नहीं लेना है। क्यों नहीं जलता है उस समय कोयला? क्योंकि कोयला वो ताप को, जलने वाले ताप को प्राप्त नहीं कर,
ना ना बोलता हूँ ना, बड़ी जलाब है सर, बड़ी जलाब है सर। एक बात बोले तो ना जला, दो बात बोले तो ना जला, और तीन बात बोले तो हो कर लगी। नहीं, मतलब जलने की इसमें क्या है, तीन बात में ये बात, यहां पर वही क्रिया क्या हो गई जी, क्या बोलते हैं न्यूनतम ताप। नेक्स्ट देखो, एक भूरे रंग का चमकदार एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। अरे काला रंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अभी आगे जो है हम लोग इसमें जो है अभी तत्वों में जब पढ़ेंगे, तत्वों में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया ज्यादा, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि तत्व के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा गलती हो सकती है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो सकता है, कॉपर। क्या हो सकता है, अब देखो ये तो अभी क्रिया पढ़े 40 नंबर, क्या हो रहा है इसमें, हाँ देखो, ये देखिए, ये प्लस में रहता है माइनस में, ये प्लस में रहता है माइनस में, आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो आपस में इंटरचेंज करने को क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे विस्थापन हो, ये भी विस्थापित हुआ वहां, ये भी चला गया वहां, तो क्या हो गया, द्विविस्थापन। क्या हो गया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, अगला देखो क्या किया, फिर क्या किया, अरे फिर क्या किया, ये हटा दिया, फिर हटा दिया, क्या हुआ, चलिए ऑक्सीजन संयोग कर गया, तो क्या हुआ, फिर इसमें संयोग कर गया कार्बन में, क्या हो गया, संयोजन, जुट गया, जुटने को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड है H2O, ये क्या हो गया, दोनों मिलके जुट गया, और जुटने को क्या कहते हैं। ओए बाबू, तुम लोग है ना यही कि कहीं चला गया, सभी बच्चे हो ना यहाँ पर। चले यहां से देखो, जुटने के क्या कहते हैं, संयोजन, जुटने को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा के द्वारा दी गई, उष्मा से तोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं तोड़ने को, बोलो जल्दी जल्दी, अरे बोलो जल्दी से, अरे उष्मा दिए तब न टूटा, उष्मा दिए तब न टूटा, तो उष्मा दिए तो क्या हो गया, वियोजन। चलिए तो वियोजन उष्मा, चलिए जिन अभिक्रियाओं को ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित मतलब लेता है, क्या कहते हैं, उष्मा लेने को क्या कहते हैं, शोषी, और उष्मा देने को, चलिए आगे, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। हेलो 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 हेलो, आयनों का आदान प्रदान, एक को आया एक को हटा, तो ये क्या हो गया, द्विविस्थापन। न देखे तो ऊपर का में आयनों का भी स्थापन होता था जी, और एगो खाली एगो से एगो दूसरा को निकाल के भगा दे, उसको विस्थापन। जो ज्यादा क्रियाशील होता था जैसे, है ना, तो हाँ, तो ये क्या होता, अब देखो फिर आ गया वही कहानी, कैसा कलर। चलिए आगे, अब अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन निकलना है, तो अपचयन, अपचयन का दूसरा नाम, आप हाँ दूसरा नाम उपचयन। बारे वाह, ये मन में हो जो बोल दो, जब हम अपचयन बोलिए रहे हैं तो अपचयन ना बोलोगी, दूसरा नाम उसको क्या बोलना चाहिए, इसका क्या दूसरा नाम मारेंगे ना तो सही हो जाएगी। हाँ देखो यहां से ये बोलना दूसरा नाम, उल्टा क्या उल्टा बोल देगी। नेक्स्ट बच्चों देखो, एकल विस्थापन, अकेले भी स्थापित कर देता है, कौन करेगा, देखो जी, जो ताकतवर रहेगा उसको निकाल देगा। बोलिए जल्दी जल्दी बोलो जी, दिमाग लगाओ वहां पर, किसको निकालेगा। जिन बच्चों को याद है पेज नंबर कितना था, निकालो पेज नंबर, अभी किताब में पेज नंबर निकालिए, हम बताते हैं।
तुम लोग को बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस पर दीजिए। कॉपी निकालिए अथवा किताब निकालिए। किताब का पेज नंबर कितना है जी? 24 में देखिए क्रियाशीलता का क्रम लिखा हुआ है। क्रियाशीलता का क्रम देखिए, इसमें आपको इसमें देखना किसको किसको, आगे वाला को पीछे वाला को, है ना? आगे वाला को पीछे वाला को, है ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो। और इसमें देखना है कि ऊपर कौन, नीचे कौन है, एक इससे नीचे में कौन है देखना है। नीचे में कौन है? कॉपर ऊपर है, एजी नीचे है। ऐसा कहां पर है? ऐसा क्रम मिलता है कहीं पर? देखो अभी देखो, एमजी और कॉपर में कहा ये? एमजी कॉपर में कहा है? कौन कहां ऊपर है बताओ? कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे है। अरे ऊपर ज्यादा क्रियाशील है, ये हटावेगा, ये वाला हटावेगा, हटा देगा, हटा देगा, नीचे वाला हटा देगा। अरे नीचे वाला ताकतवर है, ये नीचे वाला ताकतवर ना है। तो इसमें से एकल विस्थापन क्रिया प्रदर्शित करती है, कौन करेगा? देख लीजिए, एमजी है ना किताब में। कौन सा ऑप्शन जाएगा? क्रम पहले बताइए, बोलिए क्रम। सोडियम, पोटेशियम, चलिए बोलिए। कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आना गोल्ड है, एयू, पारा एचजी, सिल्वर एजी, गोल्ड एयू। अब देखो क्या हम बताए थे, ऊपर वाला नीचे वाला को भगाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला को भगाएगा। अब देखो इसमें कौन आया? कॉपर आया यहाँ पे, और एजी को भगा देगा, कॉपर एजी को भगा देगा, कॉपर एमजी को नहीं भगावेगा। ये देखो, एमजी को नहीं भगावेगा। तो आंसर क्या हो गया यहां से? बी नंबर। इसको क्रम को समझना है बढ़िया से, क्रमे कब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। क्या देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसमें भी क्या कर रहा है? ये ताकतवर है, भगावेगा। भगाओ तो क्या करेगा भाई? ठीक है, क्यों आवाज आ रही है पीछे से? आनंद कुमार, क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। अरे ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन सड़ता क्यों है? उसमें ऑक्सीकरण होता है उसका, इसलिए ऑक्सीकरण नहीं होने इसलिए रखा जाता है। तो धीमी होती है लेकिन धीरे धीरे होती है, देरी से बदबू आएगा। चलिए, इसमें से कौन गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अरे सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4, तो हाइड्रोजन निकलेगा। कौन निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है ना? जैसे ये देखो, ये है अभिकारक, और ये है ना, ये हो गया प्रतिफल उत्पाद, प्रोडक्ट। नीचे देखो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया? दोनों मिल करके जुट गया, और एक रहेगा तो टूट जाएगा। थोड़ा सा नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण
ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है इसमें समझिए। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से सभी कोई बताइए। अरे भाई, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन का पचना भी कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण। अब क्या बचा रह गया, अब क्षेपण का चिन्ह नीचे की ओर होता है, देख रहा ना कैसे कैसे सवाल को यहाँ तक धूरी उड़े ले जा रहे हैं। आप लोग भी यहां से देखिए क्या हो गया, अरे टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, अरे एगो था जो टूट गया टूट गया। ए बाबू बोलेगा ये, तुम बताओ बाबू, इसमें बताओ 56 नंबर में कौन सा है, चारों ऑप्शन से बताओ। मैंने बताया था इधर ना, टूटने को क्या कहते हैं। अच्छा, ये आप लोग नहीं दिखाई पड़ता कि टूट रहा है, 3 भागों में टूटा है, या टूटा है तो क्या कहेंगे, टूटा है तो है ना, और जुटा है तो, जुटा है तो संयोजन। अब देखिए इसमें से देखिए, ये अब चयित है, यहां से देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। क्या आप परिभाषा बताए थे, उपचयन। उपचयन में क्या बोले थे, प्लस में ऑक्सीजन जुटेगा, माइनस में H2। अब चयन में क्या बोले थे, माइनस में O2 और प्लस में H2। क्या बोला इसमें से, अब बताओ, इसमें से निकल गया ना ऑक्सीजन, तो किसका अपचयन हुआ, और जुट गया किसमें, ऑक्सीजन। अब चयित होता है, अब चयित होता है। बताइए बढ़िया से, सवाल को गलत मत करिए आप लोग, पढ़ा हुआ है उसमें गलत नहीं होना चाहिए, बता देते हूं। अरे भाई यहां समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो, यहां मैंने बताया उपचयन में ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन निकलना। इसमें से बताओ तो किसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलने का काम जेडेनो से, तो इसी का ना हो गया। राम नहीं समझ में आया, अरे हाइड्रो ऑक्सीजन निकल रहा है, किससे निकल रहा है, जेडेनो से, तो इसी का नाम कहेंगे, इसी को ना कहेंगे कि अपचयन हो रहा है। अपचयित हो रहा है, कौन हो रहा है अपचयित, ऑक्सीजन निकलने को क्या कहते हैं, अपचयन। चलिए यहां से देखिए, भोजन का पचना, वीवीआई क्वेश्चन बार बार पूछता है, भोजन का पचना आ गया, अभी बताएं, अभी बताएं ऊपर वाला है, भोजन का पचना है, क्या होना चाहिए, उपचयन या अपचयन। एक क्वेश्चन क्या था इसी से संबंधित, एक क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को क्या कहते थे, उपचयन। अब यहां पर देखिए पूछ रहा है क्या, भोजन का पचना, जब ऊपरे हो ही गया बात, अगर है कहीं पर लिखा हुआ तो इसको गलती ना करोगे, ध्यान दीजिए। जब ऊपर से हम लोग समझ गए तो फिर नीचे कहाँ गलती कर रहे हो, संतुलित बताइए बच्चों, संतुलित संतुलित संतुलित, सोडियम एगो हाइड्रोजन, संतुलित पूछ रहा है, ये होगा 2 गो एगो 3 गो, खत्म, गया कहानी खत्म। BCl2 ये लगता है सही जा रहा है, हाँ, याद देखो 3 गो है, 2 गो गलत, 2 एगो ये भी गलत, सही कौन,
हा हा, आ गया कली चुना। कली चुना पर वाटर डाला जाता है, क्या होता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलता है। तो कैसा अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपी। बहुत बढ़िया। अब बच्चों कैसा लगा आज तक के? अभी तक 60 प्रश्नों को मैंने बताया। आज इतने सारे क्वेश्चन को दोबारा आप लोग घर पे जाकर के दोबारा वीडियो है ना को देखेंगे और ये बहुत सारे प्रश्नों को बार बार इसको पढ़ लीजिएगा। बार बार पढ़ने से क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज भर इतना ही, आज तक इतना ही 60 प्रश्न मैंने कराया। बहुत सा। हाँ ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज भर इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे इस तरीके से क्लास करते हुए। और आप लोग कभी भी मिस नहीं करोगे क्लास को। जय हिंद बच्चों।